Hello student, here is a JEE Advanced 2019 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. A block of mass 2m is attached to a massless spring of spring constant K. The block is connected to two other blocks of masses m and 2m using two massless pulleys and string. The acceleration of blocks are a1, a2 and a3 as shown in the figure. The system is released from the rest with the spring in its unstretched state. The maximum extension of spring is x नॉट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट. आप देखेंगे फ्रिक्शन तो हमको लेना नहीं है. जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ए बी सी जो तीन ऑप्शन है वो तो स्प्रिंग की मोशन से रिलेटेड है, और डी ऑप्शन हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन है. क्या होता है ये कि अपन को पता है पुली की मोशन आपस में लिंक है, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन a1, a2 एंड a3, तो वो हमको निकालना है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले a1, a2 और a3 वाले से स्टार्ट करते हैं. सबसे इजी वही है. देखिए कोई अगर ऑब्जर्वर बी पे बैठा है, बी क्या है हमारी ये सेकंड पुली, इस पे बैठा है, तो उसको हमारा मास 2 है और मास 3 है. वो मास 2 जितना ऊपर जाएगा मास 3 उतना ही नीचे जाएगा. मास 2 का जितना ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा मास 3 का उतना ही नीचे की तरफ होगा. a1, a2, a3 कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. अगर बी के रेस्पेक्ट में देखें विद रेस्पेक्ट टू पुली बी, अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो मास 2 है उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a2 माइनस a1, क्योंकि b खुद a1 से नीचे जा रहा है और वो इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए किसके, मास 3 के. तो वो हो जाएगा माइनस a3 माइनस a1, तो जिसको अपन बोल सकते हैं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a3. तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा. आप देखिए यही है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक सा, इसको अपन थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, हमारे काम आएगा आगे. 2a1 इक्वल टू a2 प्लस a3. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. अब हम आते हैं, अब हमको क्या करना है कि जो मास 1 है उसके लिए अपन को सिंपल हार्मोनिक का फॉर्मेट तैयार करना है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शुरू में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है. चलो अपन मास 2 के लिए एफ बी डी इक्वेशन लिखते हैं. मास 2 फ्री बॉडी डायग्राम. मास 2 पे नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है टी इज इक्वल टू एम ए 2. मास 3 के लिए ये इक्वेशन लिखे है जिसका मास 2m है, तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma3. और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मास जो इस क्वेश्चन में वो है मास 1, क्योंकि तीन ऑप्शन तो उसी से रिलेटेड है. उसके लिए लिखूँ तो देखो उस पर टेंशन जो है ना 2t होगा. आप सिंपली देख सकते हो पुली मास लेस है तो जितना नीचे टेंशन है उतना ही ऊपर होगा. नीचे t और t 2t है तो ऊपर भी 2t ही होगा. और स्ट्रिंग मास लेस है तो ऐसे में टेंशन सब जगह सेम है हमारा 2t. तो मास 1 के लिए देखूँ तो राइट में 2t है माइनस के एक्स इक्वल टू इसका मास है 2m a1. अब यहाँ पे t एक वेरिएबल है, इसको अपन एलिमिनेट करते हैं यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. तो हमारी 2 एंड 3 इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं. 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2, तो हमारे पास जाएगा 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma2. और 3 को डायरेक्ट लिख देते हैं 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma3. दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4mg माइनस 3t इज इक्वल टू 2ma2 प्लस a3. एंड a2 प्लस a3 फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन डिराइव कर चुके हैं, दैट इज 2a1. तो अपन लिख सकते हैं 4mg माइनस 3t इक्वल टू 4ma1. और आप एक चीज़ देखिएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो है 3t की जगह 2t ला रहा हूँ. देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है. तो इसके लिए मैं दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 8m/3 इंटू जी माइनस 2t इज इक्वल टू 8m/3 इंटू a1. ये इक्वेशन बहुत ध्यान से देखिए. क्या होता है कई बार कोई टीचर इसको शॉर्ट ट्रिक से करा दे, तो शॉर्ट ट्रिक आती कहाँ से आप देखिए. अगर मैं ये जो ग्रे बॉक्स बना रहा हूँ इसके अंदर के पूरे जो सिस्टम है उसको एक मास से रिप्लेस करना चाहूँ, और मान लो मैं उस मास का नाम दे दूँ m इक्वलेंट. तो m इक्वलेंट के लिए देखिए ये अगर हमारा m इक्वलेंट है, इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है तो नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा m इक्वलेंट टू जी, ऊपर की तरफ 2t है, और ये उतना ही एक्सेलरेट होगा जितना मास 1 हो रहा है. तो इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ m इक्वलेंट इंटू जी माइनस 2t इज इक्वल टू m इक्वलेंट इंटू a1. अब आप इस जो इक्वेशन है और हमारी इक्वेशन नंबर 5 को अभी जो हमने निकाली है उसको कंपेयर कीजिए तो पता चलेगा m इक्वलेंट तो 8m/3 है. यानी अगर आपको ये फैक्ट पहले से पता होता तो 1 शॉट में आपको इतना नहीं करना पड़ता, सीधा जो ये 5th नंबर इक्वेशन है 1 शॉट में आप निकाल सकते थे. तो आज के बाद आप क्या कीजिएगा कि जो ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ग्रे बॉक्स के अंदर जो m इक्वलेंट का जनरल फॉर्मूला है हमारे पास 4
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 4। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, फिफ्थ से 2t की वैल्यू अपन 4 में लगा देते हैं। तो फिफ्थ से 2t की वैल्यू 4 में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8m/3 इंटू जी माइनस 8m/3 इंटू a1 माइनस के एक्स इक्वल टू 2m a1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8m/3 इंटू जी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 14m a1/3। तो अगर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अपन लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से माइनस के कॉमन लेते हैं। माइनस के क्यों कॉमन ले रहे हैं पता लग जाएगा आपको। x माइनस 8m/3 के इंटू जी, और जो राइट में 14m/3 है उसको अपन लेफ्ट में ले आते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये एक SHM की इक्वेशन है, लेकिन ये शिफ्टेड SHM है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वेरिएबल है x वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नहीं है, वो यहाँ पे नेचुरल लेंथ से है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से ले, मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्योंकि नेचुरल लेंथ से ये शिफ्ट हुआ है, तो मान लो वो a पे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x इक्वल टू a पे। x माइनस a को y से रिप्लेस कर देते हैं। आप ये भी देखना चाहेंगे कि a की वैल्यू कितनी, तो आप देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये नेचुरल लेंथ हो गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, तो आपके पास a की वैल्यू यानी x की जगह a लगा लो, एक्सेलरेशन की जगह 0 लगा लो, तो आपके पास आ जाएगी 8m/3 के इंटू जी। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ये x0 है ये टोटल मैक्सिमम एक्सटेंशन है। टोटल कहाँ से, नेचुरल लेंथ से, क्योंकि शुरू में तो नेचुरल लेंथ पे ही है, तो वहाँ से टोटल एक्सटेंशन कितना है x0 हमारे हिसाब से कितना है, क्योंकि SHM हो रही है तो 2 और a और माइनस a के बीच में होगी, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन x0 2a के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि x0 to 2a के बराबर है। अब अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास बढ़िया इक्वेशन आएगी, वो आएगी -3k/14m इंटू वाई इक्वल टू a1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 8m/3 के इंटू जी कॉन्स्टेंट है। तो d जब y का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे d² y dt² तो वो वही आएगा जो d² x dt² है। आप वो टेंशन मत लीजिए। तो ओमेगा² की यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3k/14m। अब एक एक ऑप्शन को अपन फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो x0 की वैल्यू ये बता रहा है 4mg/k ऑप्शन ए में। हम देखते हैं x0 तो हमारा 2a है, तो x0 हो जाएगा 2 इंटू 8m/3k इंटू जी, तो ये जाएगा 16mg/3k। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू ए। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी है, वो आ जाएगी 3k/14m रूट इंटू ए इज 8m/3k इंटू जी। अब ऑप्शन देखिए नीचे 5 है, नीचे 5 आने का सवाल ही नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। वो बोल रहा है कि जब एक्सटेंशन x0/4 हो जाएगा यानी a/2 हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन है उसमें x की जगह a/2 लगा लो, तो हमारे पास आ जाएगा -3k/14m। x की जगह मैंने a/2 यानी 8m/3k इंटू g/2 माइनस 8m/3k इंटू जी। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये हमारे पास 6k एलसीएम आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 8m माइनस 16m दैट इज 8m माइनस का इंटू जी इंटू a1। थोड़ा फर्दर सॉल्व करते तो हमारे पास ये ऑप्शन सॉल्व होके आ जाएंगे 2g/7, ये a1 की वैल्यू आ जाएगी। और जब 2g/7 देखेंगे ऑप्शन 3g/10 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक ऑप्शन ट्रू है, वो है डी। थैंक